हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एट लोकल लेवल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल लेवल पे दिल्ली में जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन है, ये लोकल अथॉरिटीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, प्राइमरी लेवल तक मतलब उनको पढ़ाना है, प्राइमरी एजुकेशन देनी है, तो इसमें लोकल अथॉरिटीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं एमसीडी स्कूल्स, एक होते हैं एनडीएमसी स्कूल्स और एक होते हैं डीसीबी। एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड जो कि अंदर डिफेंस के अंडर आता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एमसीडी स्कूल्स जो होती हैं वो रन करते हैं एनडीएमसी, वो रन करते हैं प्राइमरी स्कूल्स। एमसीडी स्कूल्स में हमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स मिलेंगे और एनडीएमसी और डीएसबी देखती है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी भी एजुकेशन को देखती है। और जो डीओई है यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है प्राइमरी क्लासेस कुछ स्कूलों में भी। किस नाम से? सर्वोदय विद्यालय स्कूल से, उसमें 1st to 12th क्लासेस होती हैं। अब एमसीडी स्कूल्स हम देखते हैं, एमसीडी में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। एक होता है एनडीएमसी, दैट इज नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसडीएमसी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ईडीएमसी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें से 272 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में है, 104 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी के अंदर आती है और एसडीएमसी के अंदर आती है, और ईडीएमसी के अंदर 64 वार्ड्स होते हैं। नीचे ये टेबल मेंशन है, हम इसमें से वार्ड्स देख सकते हैं कौन सा वार्ड किसके अंदर आता है। अब देखिए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है एमसीडी। एमसीडी पे कैसा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करा गया है? तो सबसे नीचे हमारा आता है प्रिंसिपल, जो भी प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल है उसके ऊपर होता है एक इंस्पेक्टर होता है जो उन्हें इंस्पेक्ट करता है। ऊपर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर जो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर होता है डीडीई डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर एडीई एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर डायरेक्टरेट प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद आती है एडिशनल कमिश्नर जो एजुकेशन का कमिश्नर होता है, और सबसे ऊपर आता है कमिश्नर। ठीक है, तो ये इनका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हम देखेंगे एमसीडी में कैसा सेटअप होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है डिप्यूटी डीडी होता है हमारा। डीडी के अंदर 3 लोग आते हैं। पहला तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वो जर्नल डायरेक्टर होता है। उसके बाद आता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो फिजिकल डायरेक्टर होता है, यानी फिजिकल टीचर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन साइंसेस का। अब अगर हम इधर देखें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जर्नल में, तो उनके अंदर एसआई आते हैं 2 जो कि सप्लीमेंट्रल इंस्ट्रक्टर होते हैं, सप्लीमेंट इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है जर्नल इंस्ट्रक्टर और एक होता है नर्सरी इंस्ट्रक्टर। अब जर्नल इंस्ट्रक्टर के अंदर एचओएस आता है, हेड ऑफ स्कूल, और फिर उनके नीचे आती है प्राइमरी टीचर्स, और एक आता है अटेंडेंस ऑफिसर। और जो सप्लीमेंट इंस्ट्रक्टर एसआई है नर्सरी का, उनके नीचे आता है हेड ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सरी स्कूल, या फिर नर्सरी टीचर्स उनके अंडर आती है। ठीक है, तो ये तो था, हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जोन एमसीडी में। अब एनडीएमसी में कैसा एजुकेशनल सेटअप होता है? तो सबसे नीचे उनमें आता है एचएम, हेड मास्टर है, हेड मिस्ट्रेस आती है प्रिंसिपल की, उसके ऊपर आता है मिडिल एचएम, फिर वाइस प्रिंसिपल, उनके ऊपर प्रिंसिपल आता है, फिर असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर आता है, फिर डीओई आता है डिप्यूटी एजुकेशनल ऑफिसर, फिर जॉइंट डायरेक्टर आता है, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनके ऊपर होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र और लॉ ऑफिसर आता है। उसके ऊपर आता है सेक्रेटरी और सीवीओ, सीवीओ होता है चीफ विजिलेंस, और उन सब के ऊपर आता है एक चेयरपर्सन। जो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एनडीएमसी का। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे डीसीबी का, जो कि है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। तो सबसे ऊपर इसमें आता है, सबसे नीचे इसमें आता है हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, उन स्कूल का जो भी प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर आता है ऑफिसर होता है हमारे, किसके? ऑफिस सुपरटेंडेंट। उनके ऊपर आता है सीईओ। हमारा सीईओ किसका होता है? वो डिफेंस स्टेट का सर्विस में जो भी हमारा सीईओ है। उसके ऊपर होता है प्रिंसिपल डायरेक्टर, उसके ऊपर होता है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल या डिफेंस स्टेट। उनके ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो उनके ऊपर आती है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि कैसा सेटअप होता है इनका। अब क्या रोल होता है लोकल अथॉरिटीज़ का एजुकेशन में? तो सबसे पहले वो स्कूल बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, वो टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, स्टाफ सिलेक्ट करते हैं,
वो कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वो करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, वो टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्कॉलरशिप मतलब एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं, वो टीचर्स को उनकी वर्क और डेडिकेशन के लिए अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्पेशल टीचर और काउंसलर को रखते हैं, अब वो रिकॉर्ड और जो अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको रखते हैं, वो स्कूल में आईसीटी को प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और वो टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, बाउंड्री, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेग्राउंड जिनका भी ध्यान रखते हैं, वो न्यू स्कूल्स ओपन करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो इंस्पेक्शंस करवाते हैं स्कूल में, लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, लोकल अथॉरिटी जो होती हैं, तो और ये एग्ज़ामिनेशन वगैरह में भी हमारा यूज़फुल होती हैं, एग्ज़ामिनेशन वगैरह को भी देखती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट लोकल लेवल, उसमें हमने पढ़ा एमसीडी, एनडीएमसी और डीएसएसबी डीसीबी का एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और हमने पढ़ा रोल लोकल अथॉरिटीज़ का एजुकेशन में। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।